वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट का टैली के इस क्लास में आप देखने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट। टैली में हम लोग जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री का प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर कैसे यूज करते हैं, चलिए वो देखते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इन मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के जगह पर आप यह भी कह सकते हो असेंबलिंग, असेंबलिंग, असेंबलिंग। नहीं तो आप बोल सकते हो क्या, प्रोडक्शन। सामान का कोई प्रोडक्शन होता है तो कोई भी सामान का जब प्रोडक्शन होता है तो वो कैसे होता है, आपको रॉ मटेरियल्स के द्वारा, रॉ मटेरियल्स के द्वारा सामान का प्रोडक्शन होगा और वह जो सामान का प्रोडक्शन होगा वह आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। यानी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक हो गया हमारा रॉ मटेरियल्स और दूसरा हमारा हो गया फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग में यही होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। जैसे सिंपल सा आप देख लो, आपका एक घर है ना, एक घर जो होता है आपका, किसी का भी कोई जो घर होता है ना, उस घर को बनाने के लिए, उस हाउस को बनाने के लिए बहुत सारे सामान लगते हैं। जैसे क्या क्या लगा, ईंट लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, सीमेंट लगा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। जो आइटम्स लगे ये क्या हो गए, आइटम्स हो गए। अब जितने भी तरह के आइटम्स जो लगते हैं ये सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए, हमारे को रॉ मटेरियल्स हो गए। अब ये रॉ मटेरियल्स का यूज करके, ठीक है, लेबर कॉस्ट भी दिए, प्लस लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस सामान का जो ढुलाई का खर्चा हुआ वह, इन सब को मिला करके हम लोग फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, क्या, हाउस, घर। ठीक उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि हमारा रॉ मटेरियल्स जो है वो आप ले लीजिए कि जैसे कि रॉ मटेरियल्स आप लीजिए, रॉ मटेरियल्स, हम लोग रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं। क्या चीज़, रॉ मटेरियल्स में हम लोग लेते हैं, हमें कंप्यूटर असेंबल करना है, असेंबलिंग द पीसी, असेंबलिंग द पीसी, कंप्यूटर असेंबल करना है। हम कंप्यूटर का एक शॉप खोलने जा रहे हैं जहाँ की कंप्यूटर असेंबल करके सेल करेंगे। तो जो कंप्यूटर जो सेल करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, कंप्यूटर पीसी i3 नामक पीसी हम लोग असेंबल करते हैं। तो इसमें लगने वाले जो सामान होंगे वो सामान सारे हमारे क्या होंगे, रॉ मटेरियल्स। और यह जो हमारा बनेगा यह हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स। यह हमारे को क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया। अब रॉ मटेरियल्स जो है हमारे को वो क्या हो गए, हमारा जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, आपको एक i3 पीसी बनाने में हार्ड डिस्क लगेगा। और क्या लगेंगे, मॉनिटर, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, और बोलिए आप लोग, माउस, प्रोसेसर। चलिए हम लोग इतना आइटम लिए, 6 आइटम्स लिए, ये सब मिल करके हमारे को एक पीसी बनाता है। तो ये प्रत्येक का कितना पीस लग रहा है, 1 पीस। ये प्रत्येक जो लग रहा है वो 1 पीस। अब इस चीज़ की जो एंट्री होती है वह टैली में हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं, ताकि हमारे को एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। जैसे कि अब हार्ड डिस्क है तो इसका दाम है 5000, मॉनिटर है तो दाम है इसका 6000, मदरबोर्ड है तो इसका दाम प्राइस है 4000, कीबोर्ड है इसका 200, माउस है 150, प्रोसेसर है इसका तो 6000। अब ये टोटल जो बनना इसमें बना, इसको बनाने में
हमारे को बनने के बाद टोटल जो कॉस्टिंग आएगा वो कितना होगा, 5000 प्लस 6000 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 6000, यानी कहने का अर्थ हो गया 6 4 10 और 10 और ये 11 हो गया 21 और ये 2 और 150, यानी 11,350 रुपया। यानी हमारा जो कंप्यूटर जो होगा, वो जो हमारा पीसी है उसका प्राइस क्या हो गया, 11,350 रुपया। साथ में यदि अगर हमको लेबर चार्ज भी देना पड़ा तो लेबर चार्ज एक पीसी को कसने में हमें 500 रुपया लेबर चार्ज देना पड़ रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए प्लस 500, यानी कहने का अर्थ हो गया कि 11,850 रुपया हमारा एक पीसी का लैंडिंग कॉस्ट है, असेंबलिंग कॉस्ट है। यानी अब हम इसको जब भी सेल करेंगे तो 11,850 से ऊपर में सेल करेंगे। तो इस चीज़ की एंट्री किस प्रकार से टैली में होती है और कैसे यह यूजफुल रहता है, हम लोग चलिए इस चीज़ को अब देखते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए आते हैं अपना क्वेश्चंस में। तो हमारे को जो है इसे कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स इन टैली प्राइम। ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है कोई भी चीज़ का, आइटम्स का असेंबलिंग जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे हम लोग टैली में कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। ओके, बिल ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग द आइटम्स दैट मेकअप अनदर आइटम इज टर्म्ड एज द बिल ऑफ मटेरियल। यानी कुछ आइटम्स को मिला करके कोई दूसरा आइटम्स बन रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टैली में क्या, बिल ऑफ मटेरियल्स। क्लियर, जिसको कि हम लोग सिंपल टर्म में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कहते हैं। तो द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग बिल ऑफ मटेरियल इज टू इनेबल द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स इन द रेशियो स्पेसिफाइड व्हेन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। टैली प्राइम ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टू इंटर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद द बिल ऑफ मटेरियल्स। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि टैली में जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की जो एंट्री करते हैं वो एंट्री कहाँ करेंगे, स्टॉक जर्नल में। स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल में क्यों करते हैं, क्योंकि ये आइटम्स है और पूरे आइटम्स का लेखा जोखा जो है वो स्टॉक जर्नल में ही हम लोग करते हैं। और स्टॉक जर्नल में हम लोग पहले एक क्लास बनाए थे ना, एक क्लास मैंने बनाना आप लोग को सिखाया था, क्या, ट्रांसफ़र, TRANSFER, ट्रांसफ़र। और इससे हम लोग क्या करते थे, जितना भी गुड्स का ट्रांसफ़र होता था एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, उसकी एंट्री हम लोग इस ट्रांसफ़र वाले में करते थे। लेकिन ये ट्रांसफ़र है क्या, स्टॉक जर्नल है। क्या है, स्टॉक जर्नल का ही दूसरा नेचर है। अब इसी स्टॉक जर्नल में हम लोग जो है वह मैन्युफैक्चरिंग की भी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास, एक अनदर क्लास बनाएंगे, एक क्लास हम लोग और बनाएंगे। तो एक क्लास हम लोग और बनाएंगे, जैसे स्कूल होता है ना, तो स्कूल में होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, लेकिन है तो सबका सब एक ही स्कूल में, है ना, सब बच्चे पढ़ने ही आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। तो ठीक उसी तरह से यह स्टॉक जर्नल को आप समझ लो कि यह आपका क्या है, स्कूल है। इस स्कूल में आपको ये क्लास, एक क्लास जो हम बनाए, यह हमारा क्लास 1 है। क्लास 1 का बच्चा सारा इसमें एंट्री करेगा, यानी ट्रांसफ़र वाला एंट्री सारा इसमें हुआ। अब क्लास 2 का बच्चा जो है, ठीक है, क्लास 2 का जो बच्चा है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो एक क्लास हम लोग ऑल्सो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब इस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे भाई कि बिल ऑफ मटेरियल्स अलाउ रहेगा, और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का हम लोग एंट्री करेंगे वो इसी में करेंगे। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया है। अब रहा कि हम लोग टैली में चले और टैली में चलकर इस चीज़ की एंट्री करें। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसको सिखाता हूँ। तो 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद नए वीडियो क्लासेस में मैं आपको ये बताता हूँ। थैंक यू।